नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आने वाले समय में यानी दिसंबर के आखिर में और जनवरी की शुरुआत में भारत के कई पर्वतीय क्षेत्रों में, कई पर्वतीय मुख्यतः जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पर होने वाली बर्फबारी जो पहाड़ों पर होती है, उसका असर हमें मध्य और दक्षिण भारत तक देखने को मिलता है और सर्दी सस्टेन करती है, प्रिवेल करती है। और बारिश के साथ मैदानी भागों में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश भी दिखाई पड़ती है, बारिश भी होती है, जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका रोल बहुत बढ़ जाता है। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में खैर पोल्यूशन पर इसका सीधा सकारात्मक असर पड़ता है बारिश का, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों में, साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में, गुजरात में भी बारिश से लोगों को फायदा पहुंचता है। तो अभी तक इस बार बर्फबारी नहीं हुई है। डब्ल्यूडी की बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस सप्ताह के या कह सकता हूं कि इस महीने के अंत में एक अच्छा स्पेल बारिश का और हिमपात का भारत के ऊपर आने वाला है। और आप कहेंगे कि आपने 22 तारीख के लिए भी कहा था, तो 22 को, 21-22 को भी एक डब्ल्यूडी है, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली नहीं है। और उस समय ऐसा लग रहा था कि जो लो प्रेशर एरिया, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के ऊपर और तटों के पास पहुंचा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल करीब है, इसके प्रभाव से अनुमान ये था कि ये सिस्टम धीरे से अंदर घुसेगा, और अंदर घुसेगा तो जो उत्तर का क्षेत्र है या मध्य भारत का क्षेत्र है, इन भागों में काफी ज्यादा क्लाउडिंग बढ़ेगी और दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा। जब दो सिस्टम इंटरैक्ट करते हैं, चाहे डब्ल्यूडी हो, लो प्रेशर हो, या साइक्लोन और डब्ल्यूडी हो, तो ज्यादा एरिया कवर होता है, बादलों से ज्यादा एरिया में बरसात देखने को मिलती है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं कि इस समय जेट स्ट्रीम, जिसे हम बहुत हद तक अभी तक कंसीडर नहीं कर रहे थे उत्तर भारत के पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से के साथ, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसका संबंध कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से उठने वाली हवाओं के साथ जोड़कर देखा कि, और साथ ही उत्तरी अटलांटिक ओशन जो है, अफ्रीका और यूरोप के और अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है, जो अटलांटिक ओशन, उसके उत्तरी क्षेत्रों पर लो और हाई प्रेशर के अंतर से हवाएं जब थोड़ी सी दिशा बदलती हैं, स्पीड बदलती हैं, ये जेट स्ट्रीम जो कि लगभग 9 से 13 किलोमीटर की हाइट पर चलती हैं, जमीन पर हम जहां पर रहते हैं उससे 9 से 13 किलोमीटर की हाइट पर एटमॉस्फेयर में ये हवा चलती है, जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इसे कहा जाता है, जो भारत के ऊपर चलती है। तो इस समय तो अभी हवा की अगर हम इसकी स्थिति देखें तो अभी ये लगभग, देखिए, काफी ऊपर से चल रही है, काफी नीचे से चल रही है। ये आप देखें तो मध्य भारत से लेकर के उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है इसको कवर कर रही है, लेकिन अगर हम 27-28 के आसपास जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी इसका जो इंपैक्ट है पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ है। और साथ ही साथ ये जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से उठने वाली हवा है, कैस्पियन सी यहां रहा और मेडिटेरेनियन सी ये रहा, तो इन दोनों से उठने वाली हवा को ये एड ऑन करती है। अभी यहां से कोई रोल नहीं है, इससे आप देखें यहां पर कोई हवा इस तरह से नहीं उठ रही है जो नीचे इस तरफ आए। तो 27 दिसंबर के आसपास यहां से उठने वाली जो हवाएं हैं, जो नमी रहेगी हवाओं के साथ, वो आगे बढ़ेगी। उसमें जेट स्ट्रीम, जो अटलांटिक ओशन से नमी आ रही है, वो इसमें ऐड होगी, तो उसके चलते उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों पर एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। और जो बंगाल की खाड़ी से, जिसका जिक्र मैंने किया कि बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है, ये आगे बढ़ते हुए मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों की तरफ इसी तरह से फ्लो में रहेगा। तो इसके चलते इंटरैक्शन रहेगा और अच्छी खासी मात्रा में बारिश और हिमपात की संभावनाएं बन सकती हैं। मैं आपको एक बार डब्ल्यूडी का इंपैक्ट दिखाना चाहूंगा। डब्ल्यूडी किस तरह से बनता है, किस तरह से भारत की तरफ आता है। ये दोनों सीज हैं, ओशन नहीं, सीज है, समुद्र है, और इन्हें महासागर नहीं कहा जाता, इन्हें समुद्र कहा जाता, सागर कहा जाता। ये है भूमध्य सागर। अभी ये माना जा रहा है कि कैस्पियन सी की भूमिका डब्ल्यूडी में बहुत कम हो गई है। ये रहा कैस्पियन सी, तो इसकी भूमिका बहुत कम हो गई है। भूमध्य सागर का जो महत्व है या रोल है डब्ल्यूडी में, डब्ल्यूडी को बनाने या डब्ल्यूडी को भारत तक पहुंचाने या पूर्वी क्षेत्रों की तरफ पहुंचाने में, उसमें रोल जरूर है, लेकिन इसके साथ रोल जुड़ जाता है उस ट्रॉपिक जेट स्ट्रीम की, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, अटलांटिक ओशन की तरफ से आ रही है, वो इसमें ऐड होने के बाद आगे बढ़ती है, तब बहुत घने बादल बनते हैं। और एक डब्ल्यूडी की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब 2013 में 3 फरवरी को आया था, और इस दौरान जब ये डब्ल्यूडी आया था तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारत का जो निचला हिस्सा है ये भी कैसे कवर हुआ था, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तक प्रभाव दिखा था। जब डब्ल्यूडी आते हैं, कोई प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो इसके साथ बनता है एक सर्कुलेशन जो बनता है वो
इंड्यूस्ड होता है सेंट्रल पाकिस्तान या उसके आसपास के राजस्थान और पंजाब के भागों पर, तो वो सिस्टम अरब सागर से नमी को चुरा कर लाता है और वो जो नमी इसके साथ जुड़ती है तो मैदानी भागों पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो काफी तगड़ा सिस्टम ये था और इसने पर्वतीय क्षेत्रों पर जमकर बर्फबारी दी थी और इस तरह की परिस्थितियां इस बार नहीं डेवलप हुई हैं। बहुत हैवी स्नोफॉल, बहुत हैवी रेन इस समय फसलों के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान वितरण बारिश का और साथ में एक सही फ्रीक्वेंसी पर यानी सही अंतराल के बाद होने वाली जो बारिश आमतौर पर प्रायः भारत का जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके अनुसार होती रहती है, तो किसानों को भी फायदा होता है, पूरा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है, वनस्पतियों को फायदा होता है, पशुओं को फायदा होता है और प्रदूषण से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को फायदा होता है। तो अभी मैं आपको बारिश का आंकड़ा दिखाना चाहूंगा, बारिश की स्थिति दिखाना चाहूंगा। भारत में अगर हम आंकड़ों में देखें तो मात्र 8 से 9% की कमी है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 100% की डिफिशियंसी है। ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं ये वो जिले हैं, मैं जिले के हिसाब से दिखा रहा हूं, जहां पर लगभग 60 से 100% की कमी है। 60% से ऊपर कमी वाले क्षेत्र हैं ये। और जो नीला रंग देख रहे हैं आप, ये सरप्लस रेन है, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश की कुछ हिस्से शामिल है, गुजरात का क्षेत्र शामिल है, दक्षिण भारत के भागों में भी यहाँ पर सामान्य से ज्यादा बारिश कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर हुई है। लेकिन आप देखें यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र और कच्छ, राजस्थान का अधिकांश हिस्सा और इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में और पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे स्थान पर सभी जगहों पर लगभग कमी है और बहुत मामूली बारिश नहीं होती है। अगर 1 अक्टूबर से हम 20 दिसंबर तक का डेटा देखें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण हम ले लें तो यहाँ पर 34% उन्नाव में बारिश होती, 34 मिलीमीटर बारिश उन्नाव में होती है। अगर आपको डेटा दिख रहा हो तो मैं बता दूं, नहीं दिख रहा है तो बता रहा हूं। और 98% की डेफिशिएंसी उन्नाव में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश का भी कोई डेटा हम ले लें तो ललितपुर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर 32 मिलीमीटर बारिश होती है, 100% डेफिशिएंसी है। टीकमगढ़ में 44 मिलीमीटर वर्षा होती है और 1 मिलीमीटर मात्र रिकॉर्ड की है, 98% की डेफिशिएंसी यहाँ पर भी है। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण के परिणाम स्वरूप जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका दुष्प्रभाव है या मौसम अपना साइकिल बदलता है उसका असर है, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही। ये अभी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि किसान भाई उसी तरह से अपनी फसलों को बो सकें, उसी तरह से अपने फसलों की सिंचाई के लिए व्यवस्था प्रबंधन कर सकें, क्योंकि कई जगहों पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे नहीं है। नॉन मानसून सीजन में भी कई जगहों पर बरसात बहुत हद तक खेती को अच्छा और ख़राब कर देती है। यहाँ पर जांजगीर चांपा में आप देख सकते हैं 64 मिलीमीटर बारिश छत्तीसगढ़ में होती है, 99% की डिफिशियंसी है, समुद्र के बिल्कुल करीब है। तो आप पंजाब में कैसे अंदाजा लगा सकते हैं या उत्तर प्रदेश में कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी बरसात होगी। तो देश में कई जगहों पर बरसात में कमी बनी हुई है, बनी रही है और अब जो अगले 10 दिनों तक दोस्तों संभावना दिखाई पड़ रही है, जिसको मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि जेट स्ट्रीम सपोर्ट करेगी, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी सपोर्ट करेगा और साथ में मैदानी भागों से कह रहा हूं, जो समुद्री क्षेत्र हैं, भारत के दोनों ओशन बॉडीज हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहां से पहले से ही नमी एक रिदम में चल रही है। रिदम में चलने का मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो रही है या पहुंच रही है और जब ये सिस्टम आएंगे, अभी तो 5-6 दिन की बात है, 7 दिन की बात है, तब तक यहाँ पर नमी रहेगी और कंटिन्यूटी रहेगी, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जब ये नमी इधर से आएगी और इधर से दोनों तरफ से नमी इसमें ऐड होगी तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मौसमी हलचल का परिदृश्य बन सकता है, जिसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड की, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर ऐसी भी बर्फबारी हो सकती है जो सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे और ये हो सकती है 28-29 दिसंबर के आसपास। तो दिसंबर बीतने से पहले एक ठीक ठाक स्पेल बारिश का और हिमपात का आने की उम्मीद है और मैदानी भागों में जो अभी सिस्टम है, ये सिस्टम यहाँ पर दे रहा है बारिश और गर्जना के साथ बारिश, तेज हवाएं चल रही हैं, बादल बन रहे हैं, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र शामिल है। धीरे धीरे बादल यहाँ से बढ़ेंगे, बादल अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ पर भी बारिश हो रही है, तेलंगाना पर भी बारिश कुछ जगहों पर होगी और उसके बाद बादल बढ़ेंगे
22-23 में इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात तथा राजस्थान की तरफ इधर एक WD आएगा, कमजोर होगा, तो थोड़े बहुत क्लाउडिंग आपको राजस्थान गुजरात से लेकर यूपी के वेस्टर्न पोर्शन तक और दिल्ली हरियाणा पंजाब और आसपास के भागों में मध्य भारत में भी दिखाई दे सकती है। लेकिन जब 27 को सिस्टम आएगा तब वेल कनेक्टिविटी बनेगी और उसके चलते अनुमान यह है कि इधर से स्पेल जाएगा, इधर से स्पेल आएगा, तो कई जगहों से बादल बनेंगे। एक अच्छा खासा परिदृश्य नजर आ रहा है जिसमें अच्छी बरसात हो सकती है। उम्मीद कीजिए कि ऐसी बरसात हो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहे, यानी कुछ एक जगहों पर बादल न फट जाए और कई जगहों पर सूखा न बना रहे, और पहाड़ों पर बर्फबारी हो तो सभी जगहों पर हो, ताकि जो टूरिस्ट हैं जो घूमने पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा देखने के लिए जाते हैं उनको एक अच्छा नज़ारा मिले और आप पहाड़ों पर जाएं इस दौरान। अगर दिसंबर एंड से पहले अगर आपने प्लान बना लिया है तो पहाड़ों पर जाते समय एक तो गर्म कपड़ों को साथ में ज़्यादा मात्रा में रखें, क्योंकि यहाँ से वहाँ अभी अंतर है और अच्छी बर्फबारी हो गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थितियाँ होंगी। दूसरी चीज़, वहाँ के लिए जो लोकल अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी एडवाइजरी, जब बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू हो जाए तो उनकी एडवाइजरी को ज़रूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि कई बार बर्फबारी अगर ज़्यादा तेज़ होती है तो लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी प्रेशर पड़ता है बर्फ़ का, तो जो सड़क के किनारे वाले कमज़ोर पहाड़ हैं उनके दरकने का खतरा रहता है। तो चलते समय उसका ध्यान रखें और बाकी जो लोकल गाइड होते हैं उनका भी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते रहिए। और किसान भाई लगातार जुड़े रहें यहाँ पर, मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा मौसम की। ये जानकारी आपको कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी लिखिए, साथ ही फसलों की स्थिति के बारे में भी बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मौसम है आने वाले समय में आपको कुछ राहत दिलाएगा देश भर में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।